17 मार्च को राहु नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और अब राहु राशि परिवर्तन करेंगे। कलयुग में सुख समृद्धि का रास्ता राहु से होकर के गुजरता है। राहु यदि आप पर मेहरबान हो जाएं, धन देने पर आ जाएं, तो ये छप्पर फाड़ करके देते, इसलिए राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे 18 मई 2025 से 2026 तक। ये अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये शनि की भी राशि है और पाराशर ऋषि कहते हैं राहु शनिवत परिणाम देते हैं। राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया था 17 मार्च को दोपहर 1 बजे, ये मतलब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए थे। यहाँ ये 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे। ये बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है और इसके बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि राहु गुरु के नक्षत्र पर रहेंगे तो गुरु के ज्ञान का बल प्राप्त हो जाएगा। राहु जैसे छलिया, एम्पलीफायर, कूटनीति को यदि गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो क्या आने वाले समय में आपको शानदार बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, प्राप्त होंगे। चलिए जानते हैं विस्तार से। तुला राशि के जातकों, आपके ऊपर ना तो शनि की ढैया चल रही है, ना शनि की साढ़े सती रही है, उसके पश्चात भी जीवन में रुकावटें देखने को मिल रही हैं। ये प्रश्न आपके मन में आना वाजिब है, क्यों बार बार हमारे कार्य रुक जाते हैं, क्यों ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। तो देखिए, आपकी कुंडली में शनि और कोई ग्रह रुकावट नहीं डाल रहे। पिछले 18 महीने से 29 अक्टूबर 2023 से राहु देव आपके जीवन में मतलब ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि राहु देव आपकी कुंडली में 6th हाउस में इन्होंने प्रवेश किया था। उसके बाद से ही आपके कार्य क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। प्रमोशन का ना होना या हुआ तो आपके मन मुताबिक नहीं हुआ, मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको नहीं मिले, सीनियर बॉस का सपोर्ट आपको नहीं मिला, जो कार्य आपने करा उसका श्रेय भी किसी और को मिला, आपकी सेविंग नहीं हुई, आय से ज़्यादा व्यय देखने को मिले, गुप्त शत्रु बहुत बड़े इस दौरान, कर्ज, ऋण, लोन मतलब आप पर पे बड़ा, बिजनेस व्यापार में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं आपके, जॉब में प्रॉब्लम, इंटरव्यू दिया तो कोई रिजल्ट नहीं आया, काम का 99 तक जा करके रुक जाना, ये स्थिति राहु देव निर्मित कर रहे थे। मतलब आपको एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्राप्त ही नहीं हुए। देखिए, सत्य को ना कभी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयं देखेंगे कि आने वाला ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके लिए प्लीज़ अपनी हॉरोस्कोप पत्री को ज़रूर चेक कीजिएगा। राहु को लेकर के देखिए बहुत डराया जाता है, लेकिन राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने राहु को समझ लिया, इसके स्वभाव को समझ लिया, तो राहु आपके लिए फ़ायदेमंद पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं। राहु क्या है, इनका स्वभाव क्या है? राहु ऑब्सेशन है, राहु इच्छा है, डिज़ायर्स हैं और असीमित इच्छा। देखिए, सपने देखना गलत नहीं है, इच्छाओं का होना गलत नहीं है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हम राह से मतलब भटक जाते हैं, मतलब गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। बस यही राहु है, हमें अपने आप को रोकना होगा। और यदि आपने स्वयं को रोक लिया तो राहु के कभी भी नेगेटिव रिजल्ट, बुरे परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। राहु अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर जुनून तक जा सकता है। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो अपने अंदर जुनून को पैदा करता है, और वही व्यक्ति सक्सेस को भी प्राप्त करता है। राहु को अपना सिर कटवाना मंजूर था, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अमृत पान करके देवताओं के बीच में जाकर उन्होंने अमृत पान किया, जबकि इसका नुकसान भी उनको देखिए उठाना पड़ा, लेकिन अपने लक्ष्य में वो सफल हुए। देखिए, यदि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में राहु बुरे हैं, नीच हैं, 8 में है या 12वें भाव में है, तो राहु देखिए या सूर्य के साथ है, चंद्रमा के साथ है, ग्रहण दोष बना रहे हैं, तो ये मतलब पागलपन, डिप्रेशन, आत्महत्या तक भी करवा सकते हैं। इसलिए प्लीज़ अपने हॉरोस्कोप को जरूर चेक कीजिएगा कि जो ये गोचर आया है ये आपको अच्छे परिणाम दे करके जाए। तो राहु का नेगेटिव पक्ष क्या है? राहु अति चरम सीमा की प्राप्ति के चक्कर में मतलब अपनी मानसिक शांति तक खो देते हैं, डिप्रेशन तक की स्थिति ये बना देते हैं। अशांति के कारक है राहु। यदि हम किसी को नुकसान नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे, तो राहु आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट परिणाम देने का काम करेंगे। तो राहु आपके लिए पॉजिटिव अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे और ये आपकी सारी इच्छाएं और डिजायर्स को पूरा करेंगे। राहु गुरु के नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। इसके स्वामी अजयपाद भैरव शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं। काशी के कोतवाल के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने ब्रह्मांड में स्थिरता व्यवस्था पैदा की थी। राहु इस नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो अब स्थिरता प्रदान करेंगे। वैसे भी देखिए, राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित
अस्थिरता ये देते ही हैं। जब इस नक्षत्र पर आएंगे तो ये स्थिर हो जाएंगे और राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और जब ये अपनी राशि पर आएंगे तो ये मतलब अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, क्योंकि ये अपनी स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि पर प्रवेश करेंगे। और सोने पर सुहागा देखिए कि ये गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और श्रेष्ठ परिणाम रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो किन किन को इसका लाभ प्राप्त होगा? तो एक तो देखिए विदेश के कारक है, राहु फ्यूचरिस्टिक है, राहु के लिए कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है, ये किसी नियम को नहीं मानते जब इन्हें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है। तो सोशल मीडिया से यदि आप जुड़े हुए हैं, कूटनीतिक के कारक हैं, ये फॉरेन ट्रैवल के कारक हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग, IT, सॉफ्टवेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन के कारक है, इसलिए कलयुग का राजा कहा जाता है। इस दौर पर राहु का सबसे ज्यादा प्रभाव है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, सारे काम तो ऑनलाइन डिजिटल है, तो राहु का सबसे ज्यादा प्रभाव है इस दौरान। तुला राशि वालों के लिए ये कैसे परिणाम देंगे? तुला राशि के जातक यदि टूर एंड ट्रैवल है, शिक्षक, प्लानर, इंश्योरेंस में है, ब्रोकरेज है, कंसल्टेंसी में, IT, प्रोफेशनल, सेल्स, मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो ज़बरदस्त, या साइंटिस्ट है रिसर्च के क्षेत्र में, तो ये ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा क्योंकि कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली में 11वीं राशि है और ये लाभ स्थान इच्छाओं की पूर्ति का, तो राहु यहाँ आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवा रहे हैं। तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 6th हाउस यानी कि 6ठे स्थान पर हो रहा है और राहु 17 मार्च से 6th हाउस में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि से षष्ठेशी देवगुरु बृहस्पति हैं और उन्हीं के ये नक्षत्र पर हैं, तो इस भाव का ये विस्तार करेंगे, रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे। मतलब आप अपनी समझदारी से, अपने ज्ञान के बल से रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे। राहु 18 मई तक आपके 6ठे भाव में यानी कि 6th हाउस में रहने वाले हैं और ये आपको ये रिजल्ट प्रदान करेंगे। 6th हाउस किस चीज़ का? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, इंटरव्यू का, तो ये आपको रिजल्ट देने का काम कर रहे हैं। शत्रुओं का आप इस दौरान मतलब शत्रुओं को आप अपने पहचान लोगे, थोड़ा सा उनसे सतर्क हो जाओगे और उन पर मतलब कि आप हावी हो जाओगे। कोर्ट कचहरी के विवाद चल रहे हैं, कोई केस चल रहा है तो आपके पक्ष में फेवर में आएगा। 18 मई को राहु देखिए राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ये प्रवेश करेंगे। यहाँ पर राहु का परिणाम जानने लायक होगा क्योंकि ये पंचम स्थान आपके 5th हाउस में प्रवेश करेंगे। देखिए आप कहेंगे कि आप दोनों रिजल्ट बता रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए जब तक ये 17 मार्च तक आपके 6th हाउस में रहे तो ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में नहीं थे, ये गुरु के नक्षत्र में नहीं थे। जब से इन्होंने गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करा है तब से आपको थोड़े थोड़े रिजल्ट मतलब देखने को मिल रहे हैं। 5th हाउस किस चीज़ का? शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशन का, जीवन के उत्थान का, पूर्व जन्म के पुण्य फलों का। तो देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस और 3rd हाउस यानी कि पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और राहु जब इस नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो इसका मतलब विस्तार करेंगे। तो क्या देखने को मिलेगा? संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में आपकी ज्ञान क्षमताएं बुद्धिमत्ता को इस टाइम पीरियड में ये कई गुना बढ़ाएंगे। पराक्रम मेहनत के द्वारा शिक्षा एजुकेशन में आपको सफलता प्राप्त हो रही है। अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, आपको मतलब प्राप्त होंगे। थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा कि आपके अंदर लालच, अहम, ईगो मतलब हावी नहीं होना चाहिए। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 9th हाउस यानी कि भाग्य भाव पर, इसको धर्म स्थान भी कहा जाता है। धर्म में थोड़ा आपको विश्लेषणात्मक एनालिटिकल आपको बनाएंगे। धर्म से जुड़ करके आप रहिएगा, मतलब कोई धर्म की बात अगर कहीं चले तो आप वाद विवाद मत करने बैठ जाइएगा इस दौरान। राहु आपको मतलब थोड़ा धर्म से अलग कर सकते हैं, तो यदि आप धार्मिक यात्रा करते हैं तो ये भाव मतलब आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपको 9th हाउस के अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। ये किस चीज़ का होता है? पिता से का होता है, गुरु का होता है। तो पिता से गुरु से मतलब वाद विवाद ना करें, रिश्ते मतलब ना बिगाड़ें। हाई एजुकेशन के लिए यदि आप विदेश जाना चाहते थे, कोई अड़चन आ रही थी तो विदेश जाने के लिए, तो ये बाधाएं आप दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये राहु विदेश के कारक है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर इच्छा पूर्ति के भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि से दृष्टि होगी तो आपकी इनकम बढ़ने वाली है, मतलब लाभ में वृद्धि होगी। प्रमोशन यदि आपका रुक गया था, ड्यू है, तो राहु अपने टाइम पीरियड में इन 18 महीने में पूरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करते हुए आपको ये लाभ दे रहे हैं। सोशल दायरे को इस दौरान आपके बढ़ा रहे हैं।
और आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे आपको लाभ प्राप्ति हो रही है। कोई वाद विवाद था तो ये अब दूरियां खत्म कर रहे हैं। राहु की नवम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस यानी कि आप पर पड़ रही है। जब राहु की दृष्टि अपने व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, माइंड, सोच पर हो तो थोड़ा सा क्या ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, उलझा करके रखते हैं। मतलब आप कोई सही निर्णय ले ही नहीं सकते। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको लगेगा क्या ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, कहीं ख़राब तो नहीं जाए। मतलब एक कन्फ्यूज़न की स्थिति ये बना करके रखेंगे। तो यहाँ आपको कोई भी निर्णय, डिसीज़न आपको लेना तो बहुत सोच समझ करके आपको लेना होगा। सोच समझ के निर्णय लीजिएगा इस टाइम पीरियड में, या किसी से आप बातचीत कर लें उस बारे में। 5th हाउस में होने पर ये आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आ रहे हैं और 100% ये आ रहे हैं। सबसे पहला बदलाव आपके कैरियर में आपको देखने को मिलेगा और आपको अपनी ग्रोथ में देखने को मिलेगा। इनकी नवम दृष्टि जो आपकी राशि पर पड़ रही है, कुछ मानसिक परेशानियां भी राहु दूर कर रहे हैं। और फर्स्ट हाउस में दृष्टि पड़ने से क्या है कि कुछ मानसिक परेशानियां भी आपको टेंशन मतलब ये दे रहे हैं। राहु और शनि का एक शापित योग भी बन रहा है। 18 मई तक थोड़ा संभल कर सावधानी पूर्वक चलिएगा। लेकिन जो विदेश से जुड़े हैं, विदेश रिलेटेड जिनका वर्क है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, विदेश में जॉब है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा क्योंकि राहु और शनि की दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। तो सतर्कता तो देखिए बरतनी पड़ेगी। किसी परेशानी में आप आ सकते हैं। देखिए यदि बाहर बारिश हो रही है तो आपको छाता लेके तो निकलना पड़ेगा ना। तो जब ग्रहों का गोचर इस तरह का है तो थोड़ा सा सावधानी रखने में क्या जा रहा, थोड़ी सी सावधानी रख के चलिएगा तो वो ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा। वैसे राहु आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, संभावनाएं मतलब कि लेकर के ये आ रहे हैं। कोई डील आपकी रुकी हुई थी या कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो अचानक से आपका मतलब शुरू हो सकता है, स्टार्ट आपका हो सकता है, आप उसको कर सकते हैं। राहु शनि के अच्छे प्रभाव को प्राप्त करने के लिए यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़े, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि 11th हाउस एकादश भाव को ये देखेंगे तो उनके लिए विशेष फ़ायदा ये देने वाले हैं। ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। देखिए आप अपनी पर्सनल, मैं बार बार फिर कह रही हूँ, अपनी हॉरोस्कोप चार्ट को भी चेक कीजिएगा कि उसमें क्या स्थिति है राहु की। देखिए उपाय तो आपको करके चलने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप राहु के मंत्र का जाप कीजिए। ओम रांग राहवे नमः 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, ये आपकी इच्छा है। संध्या समय कीजिएगा, पश्चिम दिशा को मुंह करके, और अपने आगे गुड़ और थोड़ा सा जल रख लीजिए। और जब आपका मंत्र पूरा हो जाए तो जल किसी पौधे पर बढ़ा दीजिए और गुड़ किसी कुत्ते को, स्ट्रीट डॉग्स को बाहर खाने के लिए आप दे दीजिए। देखिए अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब है या खोटे सिक्के हैं या कोई पुराना सामान पड़ा है तो उसको निकलवा दीजिए। और घड़ी बंद है तो विशेष तौर से ध्यान रखिए कि वो बंद नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो राहु के खराब रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और आप स्टूडेंट्स हैं तो अपनी बुक्स में एक मोर पंख रख के चलिएगा। देखिए और ये गुरु के नक्षत्र पर हैं तो आपको विष्णु सहस्रनाम पाठ का जाप करना है। आप डाउनलोड कर लीजिए, सुन लीजिए, ये आपकी इच्छा है। अगर आप दुर्गा पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, बहुत अच्छा। इनके एक मंत्र का जाप कर लीजिए, जो आपको याद है वो कर लीजिए। नहीं तो शरणागत दिनाथ प्रतिनाथ प्राणे सर्व सारथी हरे देवी नारायणी नमस्तुते का जाप कीजिए। मंदिर गए हैं तो कभी कभी माता सरस्वती के आगे नीले पुष्प लेकर के जाएं, वो आप अर्पित कर दें उनके चरणों में। शिव इनके गुरु हैं तो आप मंदिर में जाके पुष्पों की माला अर्पित करें। और सोमवार को और बुधवार को 1 लोटे जल में मीठा गुड़ शहद डाल करके थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल के शिवलिंग पर अर्पित करें। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बीच बीच में करते रहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे उपाय आपको एक साथ ही करने। बाहर यदि आपकी गली में आसपास कहीं सफाई कर्मचारी दिख जाए तो उसको कुछ धन दीजिए, उसको कुछ खाने को दीजिए, मतलब सेवा कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और अपने घर का बाथरूम बहुत ज़्यादा साफ़ रख के चलिएगा। मैंने कई बार बताया कि राहु हमेशा बाथरूम से ही एक्टिवेट होते हैं। और एक कांच की बाउल में आपने खड़ा नमक लेना है, उसमें पानी डालना है और बाथरूम के किसी कोने में आपने रख देना। फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट देने का ये काम करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्राहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।